सो वेलकम आज आम पढ़ा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बाबद जोटा रदरफोर्ड मॉडल गोटे कहीपर रदरफोर्ड मॉडल रू ही कॉन्सेप्ट आसी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिनसटा कौन मुझे तुमको बुझेबी देख रदरफोर्ड मॉडल तीन केस आसला गोटे नॉन डिफ्लेक्टेड केस आसला जदि तुमको थियोरी पढ़ी थी आ गोटे डिफ्लेक्टेड केस आसला ओके आ गोटे केस आसला रिबाउंड केस सो रिबाउंड केस रे ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आसीबो काना रिबाउंड माने अल्फा पार्टिकलटा हेड एंड कॉलिजन करिवो विथ द न्यूक्लियस ड्यू टू स्ट्रांग रिपल्सन से गोटे जगह रही जीवो जो जगह रही जीवो सेही पॉइंट रु न्यूक्लियस रो दूरता को हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहबा ओके सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कोन देखिया ताले सपोज अल्फा पार्टिकल आसिक ए पॉइंट रे रही अछि काना सपोज ए डायरेक्शन आसला अल्फा पार्टिकल गोटे पॉइंट रे रही जीवो हम कहबो काहे रही जीवो कहना यहाँ है आटम यहाँ है न्यूक्लियस ओके न्यूक्लियस रो चार्ज होची प्लस जेडी अल्फा पार्टिकल चार्ज होची प्लस 2e तांका भितर रिपल्सन रहबो रिपल्सन जो धीरे धीरे अल्फा पार्टिकल डी एसिलेट हम आ गोटे पॉइंट रे रही जीवो तापर रिबाउंड करिवो तापर कोन करिवो रिबाउंड करिवो कहना एमती अप्रोच करिवो एमती रिबाउंड करिवो जो पॉइंट रे रही जीवो सेही पॉइंट रु तमरा न्यूक्लियस सेंटर दूरता को आम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कह जोटा को आम R0 नोटेशन दब ना एबे आम तार कैलकुलेशनटा करवा ओके ताले अल्फा पार्टिकल चार्ज कौन प्लस 2e ताको जेडी पड़ोनी न्यूक्लियस चार्ज कौन प्लस जेडी तांका भितर डिस्टेंसटा कौन R0 जोटा कह डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ना तार कैलकुलेशन करवा यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है टोटल एनर्जी ये समस्त जानते हो तो आम कहीपर टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल टोटल एनर्जी इनिशियल को तुम कौन लिख पार काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल एटा लिख पार काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल देखो इनिशियली अल्फा पार्टिकलटा रेडियो एक्टिव सोर्स रु बाहर सो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी तुम कह कहीं देखो अल्फा पार्टिकल जो बाहर तार खाली काइनेटिक एनर्जी थाए पोटेंशियल एनर्जी केतले आसे जितेबाला कौन प्रकार इंटराक्शन हो तो अल्फा पार्टिकलटा सोर्स रु बाहर जो इट्स फ्री सो टोटली तार जी भी एनर्जी थी ओनली काइनेटिक तो से काइनेटिक एनर्जी इनिशियलटा है ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जेहेतु सोर्स भाव दे आर नॉट ट्राप्ड बाय एनी अदर मीन्स से पोटेंशियल एनर्जी है 0 इनिशियल फाइनली कौन हो अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर गोटे पॉइंट रही जाऊँगी से पॉइंट आम एनालिसिस करुचे रही जाऊँगी माने कौन तो काइनेटिक एनर्जीटा 0 तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो रही जाऊँगी किंतु तार पोटेंशियल एनर्जी तुम कह कहीं पोटेंशियल एनर्जी दुटा चार्ज पार्टिकल भितर रुहे जो सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हुए ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे पढ़िबो जेतले दुटा चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस तांका भितर पोटेंशियल एनर्जी थाए तो जेते रही जाई तार खाली काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल रही हो सोर्स बाहर जी तार केवल रहिबो काइनेटिक देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी ये कॉन्सेप्ट खाली मन रखियार अछि सो दैट आमे पके पारे तो आमे फाइनली कहि परिबा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो आम कहीपर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ओके सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल फॉर्मूला कौन एनी टू चार्ज भितर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ो के Q1 Q2 बाय R जेहेतु आम ये आरटा R0 नहीं तो R0 लिखा R0 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच Q1 टा ये कौन Q1 टा अल्फा पार्टिकल चार्ज जोटा प्लस 2 Q2 टा कौन ना न्यूक्लियस रो चार्ज जोटा है प्लस जेडी तांका भितर डिस्टेंस केते अच्छे R0 तो फॉर्मूलाटा यूज कर तो सेटा जब आम रिप्लेस करदे हम ना के को के रहा Q1 जगह 2e लिखा Q2 जगह जेडी लिखा डिवाइडेड बाय R0 लिखा तो फॉर्मूला बिकम कौन हो ना 2k z स्क्वायर डिवाइडेड बाय R0 सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फाइनली कौन पाइल ना 2k z स्क्वायर बाय R0 यहाँ ही तुम यूजफुल फॉर्मूला
नेक्स्ट पेज रे लिखिबा कौन पाइले ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू आम पाइले 2 k z स्क्वायर डिवाइडेड बाय r0 हमको दरकार किंतु r0 0 के 2 k z स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पुणी लिख पार हाफ m v स्क्वायर हाफ m अल्फा v अल्फा रो स्क्वायर बेले बेले वेलोसिटी पचारे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जगह ये पकई देकी वेलोसिटी कैलकुलेशन कर से फर्मुलाटा कहली अच्छा सपोज तुम गोटे कहला जे अल्फा पार्टिकल को रिप्लेस करागला प्रोटॉन रे तेबे ये फर्मुला किसी चेंजेस हम को फर्मुला ये फर्मुला किसी चेंजेस हम आंसर हम येस जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फर्मुला टिके चेंजेस हो 2 k z स्क्वायर जगह खाली हम k z स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल न लिखी तुम लिख काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ओके कहीं एमती कहीं आम जो अल्फा पार्टिकल नौले चार्ज +2 ही नौले जो अल्फा पार्टिकल नौले चार्ज कौन नौले +2 ही किंतु प्रोटॉन चार्ज तो खाली प्लस ही ना से 2 ये रही सो यहाँ मन रखता यही फर्मुलाटा केत वैल्यू ना प्रोटॉन वैल्यू केतटा क्वेश्चन पकई था इफ अल्फा पार्टिकल इज रिप्लेस बाय प्रोटॉन देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो ये फर्मुलाटा यूज कर अच्छा ये कौ कौ पैरामीटर कौन ना जेटा है तुम आटमिक नंबर माने जो एलिमेंट को टार्गेट हिसाब से नहीं थो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट गोल्ड को निया तो जेड है 79 जदि कौन क्वेश्चन कही ना गोल्ड नु अलग कौ टार्गेट तो से अनुसार जेड पकेब ठीक अच्छे आ के है तुम 9 × 10⁹ के रैल्यू के के रैल्यू है 9 × 10⁹ जेडटा है तुम आटमिक नंबर 9 × 10⁹ रेलवे स्टैटिस्टिक्स रे पढ़ो जेडटा है तुम आटमिक नंबर ओके आईटा तो तुम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जोटा +1.6 × 10⁻19 कूलम ओके प्रोटॉन चार्ज बुझे ना सो आ कि अच्छी कि एतिक पैरामीटर ही यूज हुए ठीक अच्छे क्वेश्चन हिसाब से तुम पकेब सो वेलकम आज आम पढ़ा बोर्स मॉडल बाबद पढ़ा बोर्स मॉडल जेहेतु रदरफोर्ड मॉडल डिस्कशन हो गला आज पढ़ा बोर्स मॉडल इग्नोर माय हैंड राइटिंग बोर्स मॉडल कौन ना रदरफोर्ड मॉडल किसी ड्रॉबैक्स बा लिमिटेशन रहा जो बोर्स मॉडल आसला ओके रदरफोर्ड मॉडल लिमिटेशन थिला दुटा लिमिटेशन आम पढ़ते इट डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम सेकंड लिमिटेशन पढ़ते इट डजंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम द कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम से लिमिटेशन को दूर करने बोर्स मॉडल आसला तो से बोर्स मॉडल को मॉडिफाइड रदरफोर्ड मॉडल भी कह जाए बोर्स मॉडल को तमर मॉडिफाइड रदरफोर्ड मॉडल भी कह जाए सो बोर्स मॉडल इज नथिंग बट मॉडिफाइड रदरफोर्ड मॉडल ठीक अच्छे ना नाउ है बोर्स मॉडल रो 5टा पोस्टुलेट्स अच्छी बोर्स मॉडल के 5टा पोस्टुलेट्स अच्छी ना 5टा माने बोर्स तांकर ऑब्जर्वेशन को 5टा पोस्टुलेट्स लिखते तो आम ईच पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करवा ठीक अच्छे तो बर्तमान फास्ट पोस्टुलेट्स को जीवा फास्ट पोस्टुलेट्स को ना द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द होल ऑफ द मास ऑफ द एटम concentrated in a central part of the atom. Outer कोची the central part of the atom is called nucleus, which contain whole of the positive charge and whole of the mass of the atom. Is it true or not? Yes. कहीं न्यूक्लियस भितर सब जाक प्रोटॉन थाए माने सब जाक पॉजिटिव चार्ज का भितर थाए न्यूक्लियस भितर से आम लिखू +Jd आ न्यूक्लियस मास ही एटम मास यहाँ आम रदरफोर्ड भी पढ़ते एटम 90% जगह खाली तो से मोर देन 90% जगह खाली से एटम मास माने तुम बुझ न्यूक्लियर मास न्यूक्लियस मासटा ही एटम मास कहीं मोर देन 90% जगह एटम खाली कहीं न्यूक्लियस चारिपर इलेक्ट्रॉन थाए न्यूक्लियस ही तुम सब जाक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था से एटम मास मैंने जनरली बुझा जाए न्यूक्लियस मास ओके तो से आम कहीपर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस
and the nucleus contain whole of the positive charge and whole of the mass of the atom. एटा है फास्ट पोस्टुलेट आदर किसी तुमर असुविधा नहीं. सेकेंड पोस्टुलेट्स को जीवा. सेकेंड पोस्टुलेट्स को जी तुमर सेकेंड पोस्टुलेट्स है जे इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग by capable of revolving around the nucleus in a certain orbit. Electrons are capable revolving around the nucleus in a certain orbit. से orbit को कहा जाए permitted orbit, permitted orbit और स्टेशनरी ऑर्बिट. परमिटेड ऑर्बिट कहा जाए जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कराती, और स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाए, और स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाए. जितेबाला इलेक्ट्रॉन ये परमिटेड ऑर्बिट बा स्टेशनरी ऑर्बिट रे बुलाती सेतेबाला इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी काइंड ऑफ एनर्जी. आगुरी आम पढ़ुले ड्यू टू सेंट्रीपिटल ऑसिलेशन चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जितेबाला ऑसिलेट करे इट गिव्स रेडिएशन. एटा रदरफोर्ड स्टेबिलिटी आटम रे कही किंतु बोर कहले ना जितेबाला एमाने परमिटेड ऑर्बिट रे थांती दे डोंट गिव एनी काइंड ऑफ रेडिएशन माने तांकर एनर्जी लॉस हुए ना. एटा बोर मॉडिफाइड कले से प्रथम ड्रॉबैक कार रदरफोर्ड मॉडल प्रथम ड्रॉबैकटा ये से मॉडिफाई कले जे इलेक्ट्रॉन्स आर capable of revolving around the nucleus in certain fixed orbit. से ऑर्बिट को परमिटेड ऑर्बिट बा स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाए. आ जितेबाला इलेक्ट्रॉन गुड़ाक परमिटेड बा स्टेशनरी ऑर्बिट रे थिबे सेतेबाला से कौनसी प्रकार रेडिएशन देबेनी. ओके एटा हला सेकंड पोस्टुलेट्स. ना कमिंग टू थर्ड पोस्टुलेट्स. देखो टोटल 5टा थिला हम दुटा एक्सप्लेन कर सले. थर्ड पोस्टुलेट्स कोन? थर्ड पोस्टुलेट्स हला जेहेतु इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ रे बोलुचंदी, इलेक्ट्रॉन जेहेतु सर्कुलर पाथ रे बोलुचनी अराउंड द न्यूक्लियस तामाने दे शुड हैव सम एंगुलर मोमेंटम. तुम पढ़ी कि मेकानिक्स नॉलेज रे जे सीधा लिनियर मोशन है लिनियर मोमेंटम आसे जोटा को आम पी लिखु. तापरे तमर जदि रोटेशनल मोशन आसे ताको आम एंगुलर मोमेंटम लिखु. एंगुलर मोमेंटम रो सिंबल है एल. सो एंगुलर मोमेंटम आसे जतले रोटेशनल मोशन थिबो बा सर्कुलर मोशन थिबो, आउ लिनियर मोमेंटम आसे जतले लिनियर मोशन थिबो. जेहेतु इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर मोशन है बोलती तार को प्रकार मोमेंटम आसो ना एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम रो मेकानिक्स रे फॉर्मूला पड़थिबो mvr. सो एल इज इक्वल टू mvr. एल टा हला नोटेशन, फॉर्मूला टा हला तमरो mvr. पर m हला मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v हला वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r हला रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. ओके तो बोर कौन कहले ना ये जो mvr टा शुड बी इक्वल टू nh/2π. बोर खाली एतिक जिनस कहले तो एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू nh/2π. जोटा को टेक्निकल लैंग्वेज आम कह जाए द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड माने सम मल्टीपल ऑफ e, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. n को कह जाए इंटीग्रल. जमी तुम चार्ज क्वांटाइजेशन पढ़ो q इज इक्वल टू n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e से एंगुलर मोमेंटम हम ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. ताले आम कौन जानले ना एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2π. ठीक अच्छे nh/2π रे h है प्लांक कांस्टेंट. h है प्लांक कांस्टेंट जार वैल्यू अच्छी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ओके तुम चले आपको एमती लिख पार एन एच क्रॉस कौन लिख पार एन एच क्रॉस कहना एच क्रॉस मान है h/2π. मन रखता हो केतटा बुक रे नोटेशन यूज कराइथिबो एच क्रॉस मान कौन h/2π. एन टा कौन एन टा है तुम इंटीग्रल और तुम कहींपार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एन टा है तुम इंटीग्रल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो स्टार्ट हुए 1 रू 1 2 3 एमती करी इनफाइनाइट जाए जीव. ओके गोटे एग्जांपल दूसरी सपोज तुमर कहली जे हाइड्रोजन आटम ग्राउंड स्टेट रे एंगुलर मोमेंटम केते हम तुम यहाँ जानती कि नहीं मुझे कहीदे देख n1 मान है ग्राउंड स्टेट बा फास्ट ऑर्बिट. ओके n2 मान है फास्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड ऑर्बिट.
N3 माने है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आउ थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। तो मुझे तुमको कहली ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आटम पाई एंगुलर मोमेंटम बाहर कर तुम कौन कर ना एल फॉर्मूला कौन एल फॉर्मूला NH/2 ग्राउंड स्टेट कही माने एन के 1 एट लिखाई ऊपर देख ग्राउंड स्टेट माने एन के 1 पकई दिए के H/2 सो एंगुलर मोमेंटम फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के H/2 और तुम लिख पार H क्रॉस ओके से भाई मुझे पचारि फास्ट एक्साइटेड स्टेट के ना एन जगह 2 पकेब 2H/2 जोटा H/π हम से भाई थर्ड ऑर्बिट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बाहर कर पार एंड सो ऑन एटा बेले बेले प्रोब्लेम पचारे देख यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ जेड आदि ये फॉर्मूला कोटी जेड ना तो तुमको खाली स्टेट जना पड़े तुम आराम से एंगुलर मोमेंटम बाहर कर पार ओके सो जो भी एटम हो सो यहाँ दिस इज ऑल अबाउट थर्ड पोस्टलेट्स फोर्थ पोस्टलेट्स कौन कौच ना इलेक्ट्रॉन जिते ट्रांजिट करे माने ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस जिते लोअर टू हायर आइदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करे ना हायर टू लोअर सपोज ये लोअर ऑर्बिट एट हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जिते ट्रांजिट कर आइदर लोअर टू हायर करे और हायर टू लोअर करे जिते लोअर टू हायर करे ताको एनर्जी दरकार कहीं एनर्जी लोअर ऑर्बिट लो थी हायर ऑर्बिट हाई थी जोटा आम E2 लिखु एटा E1 लिखु तामाने ताको अधिका एनर्जी दरकार हायर एनर्जी को जीवाई तो से एनर्जी अब्जर्व कर जो लोअर टू हायर जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जर्व कर कहुए अब्जर्पशन हायर टू लोअर गले इलेक्ट्रॉन कौन कर एमिशन कहीं एनर्जी हायर ऑर्बिट एनर्जी तार अधिका अच्छी से लोअर ऑर्बिट आसे मैंने एनर्जी लूज करा पड़ो से एमिट करा पड़े से प्रोसेस कहुए एमिशन सो वेदर ऑब्जर्वेशन हो कि एमिशन हो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अब बोर कौन कहले ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी टा मस्ट बी इक्वल टू HF सो HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1 एटा फोर्थ पोस्टलेट्स ओके जोटा चाहिए तुम एमती भी लिख पार SC/λ क्या फ्रिक्वेंसी है C/λ सो SC/λ इज इक्वल टू E2 माइनस E1 ओके सो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी वेदर ऑब्जर्वेशन हो कि रेडी ऑब्जर्वेशन हो कि तुम एमिशन हो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस E2 माइनस E1 E2 टा है एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट E1 है एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट ओके डेल्टा आई को पुणी HF लिख पार कहीं से जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी टा गोटे पल्स था रेडिएशन एनर्जी है HF सो दैट इक्वल टू E2 माइनस E1 एफ टा है C/λ तो एमती भी लिख पार so this is the fourth postulates last but not the least है fifth postulates को जी all the laws of mechanics is valid all the laws of mechanics can be applicable when electron are in permitted orbit जिते बड़े इलेक्ट्रॉन परमिटेड ऑर्बिट रे थिबो तमे लॉज ऑफ मेकानिक्स अप्लाई कर पारिबो केतबेले अप्लाई कर पारिबनी ना इट विल नॉट वैलिड व्हेन इलेक्ट्रॉन आर इन ट्रांजिशन एटाला फिफ्थ पोस्टलेट्स सो ऑल द लॉज ऑफ मेकानिक्स आर वैलिड व्हेन इलेक्ट्रॉन आर इन परमिटेड ऑर्बिट बट दे आर नॉट वैलिड व्हेन इलेक्ट्रॉन आर इन ट्रांजिशन ओके से आम लिख पार्चे ना एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड कौट लिख पारे जो इलेक्ट्रॉन परमिटेड ऑर्बिट रे जोटा लिखुते L इज इक्वल टू NH/2 कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिट करते आम जो मेकानिक्स लॉ गुड़ा पकई पारानी एटा फिफ्थ पोस्टलेट्स सो दिस इज ऑल अबाउट बोर्स पोस्टलेट्स आपको छाड़ी बोर्स मॉडल तीन कैलकुलेशन अच्छी जेहेतु अकॉर्डिंग टू बोर्स इलेक्ट्रॉन गुड़ाक सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलूँ अराउंड द न्यूक्लियस सो से आम ये तीन कैलकुलेशन करूँ गोटे रेडियस आ गोटे वेलोसिटी आ गोटे तुमर है एनर्जी सो नेक्स्ट वीडियो तुम देख RN VN EN कैलकुलेशन हम कहीं इलेक्ट्रॉन गुड़ाक जो रिवॉल्व कर अराउंड द न्यूक्लियस से सर्टन ऑर्बिट रे करथिबे से ऑर्बिट रे किसी रेडियस थी इलेक्ट्रॉन गुड़ाक जेहेतु ऑर्बिट रे बुलचन किसी ऑर्बिटल वेलोसिटी थी आ इलेक्ट्रॉन गुड़ाक जेहेतु ऑर्बिट रे बुलचन किसी ऑर्बिटल एनर्जी थी ओके
सो जोटा को आम आर एन वी एन ई एन कौच ये आर एन मान कौन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वी एन मान कौन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ई एन मान कौन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या आम जाने ना केत नंबर ऑर्बिट अच्छी 1 रे अच्छी कि 2 रे अच्छी कि 3 रे अच्छी से आम एन नोटेशन यूज कर तो आर कैलकुलेशन अच्छी डेरिवेशन अच्छी आर एन रोटे फर्मुला पाइब वी एन रोटे फर्मुला पाइब ई एन रोटे फर्मुला पाइब से गुड़ा आमर नेक्स्ट वीडियो पढ़ा ठीक अच्छे।